दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। और खबर यह है कि किस तरह से जीएसटी की मार से आपका बजट बिगड़ चुका है। आइए आज आपको इस पर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं, जिसके बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि क्यों देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जीएसटी के हक में नहीं थे। जनता की कमाई पर इस महंगाई के टैक्स का क्या असर पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसे देश की आर्थिक सुधार के लिए बनाया गया, लेकिन अब यह जनता की जेब काटने का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, यानी जीएसटी। मोदी सरकार इसे भारत की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति बताती है, लेकिन हकीकत क्या है, यह आम आदमी के बचत को कैसे खत्म कर रही है, यह समझना जरूरी है। टैक्सेस पे करके पागल हो चुके होंगे आप। जनता के लिए वरदान बना या फिर यह बना अभिशाप। 2017 में मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया। इसे बताया गया कि यह भारत की कर प्रणाली को सही बनाएगा, आसान बनाएगा। लेकिन आज की स्थिति में जीएसटी का भार उठाते उठाते छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास और आम जनता की कमर टूट चुकी है। वो समझ नहीं पा रही कि उसकी बचत कहां जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जीएसटी सच में देश की अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है या फिर सिर्फ सरकार के खजाने को भरने का काम कर रहा है। इससे आपको फायदा हो रहा है या फिर सत्ता पर बैठे लोगों को। 2017 से पहले मनमोहन सिंह की सोच क्या थी, इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। मनमोहन सिंह जो देश के सबसे काबिल अर्थशास्त्रियों में से एक रहे, जीएसटी को लेकर ज्यादा उत्साहित कभी नहीं थे। उनके कार्यकाल में जीएसटी का प्रस्ताव कई बार आया, लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं किया। क्यों लागू नहीं किया? इतने बड़े अर्थशास्त्री ने वजह समझिए। मनमोहन सिंह का मानना था कि भारत जैसे विविधता वाले देश में जीएसटी को लागू करने से पहले पूरी तैयारी और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। छोटे व्यापारियों और मिडिल क्लास पर इसका सीधा असर पड़ता है, जो पहले से ही टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्हें राहत मिलनी चाहिए थी। 2014 से पहले भारत में एक बहुस्तरीय प्रणाली थी। हालांकि यह बहुत ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ता था। जीएसटी का बोझ 2017 से 2025 तक का जो सफर है उसे आप समझिए। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो इसे वन पेंशन वन टैक्स का नाम दिया गया, लेकिन आज की सच्चाई क्या है ये देखिए। 5%, 12%, 18% और 28% जैसे अलग अलग स्लैब में जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स की धज्जियां उड़ा कर रख दी। जितनी जरूरी चीजें उतना ज्यादा टैक्स। जीएसटी लागू होने से पहले क्या कीमतें थी समझिए। दाल 50 से 60 रुपए प्रति किलो, रसोई गैस 400 रुपए प्रति सिलेंडर, पेट्रोल 65 रुपए प्रति लीटर। और जीएसटी के बाद क्या हुआ? दाल 100 रुपए प्रति किलो, रसोई गैस 1200 रुपए प्रति सिलेंडर, पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर। कैसे जीएसटी आदमी की जेब खाली कर रहा है। जरूरी चीजों पर भी टैक्स, दूध, दही, चावल और गेहूं जैसी चीजों पर भी टैक्स लग गया है। वैसे चुनाव में मुफ्त की चीजें बंटती हैं, पहले ये चीजें टैक्स फ्री थी, जरूरी थी, इसलिए अब इन पर 5% तक का जीएसटी लगता है, जो कि सरकार को जनता को बिना टैक्स देना चाहिए। छोटे व्यापारियों की हालत अब खराब हो चुकी है। जीएसटी का जटिल सिस्टम छोटे व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन चुका है। हर महीने रिटर्न भरना, हर लेन देन पर टैक्स देना, छोटे व्यापारियों का मुनाफा खत्म हो चुका है। बिल पर बिल, टैक्स पर टैक्स, बिजली के बिल पर टैक्स, मोबाइल रिचार्ज पर टैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स, रेस्टोरेंट में खाना जाओ तो उस पर 18% टैक्स। बचत खत्म और खर्चा बढ़ता चला गया। जीएसटी के आने से लोगों की सैलरी तो उतनी ही है, लेकिन खर्च आसमान छू रहे हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत उसकी बचत थी और जीएसटी ने वो खत्म कर दी। और उससे भी पहले तो आप जानते हैं कि नोटबंदी ने कैसे इस सेविंग का कत्ल किया। सरकार की कमाई का आंकड़ा समझिए जरा आप इस जीएसटी से। मोदी सरकार का कहना है कि जीएसटी से देश को फायदा हो रहा है। हाँ, फायदा तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ सरकार को। 2017 से 18 7.41 लाख करोड़ का, 2020 से 21 11.36 लाख करोड़ का, 2022 से 23 15 लाख करोड़ का फायदा
सरकार को हुआ। मतलब हर साल सरकार का खजाना तो बढ़ गया, लेकिन क्या इस खजाने का फायदा जनता को मिला? तो जवाब है नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं बढ़ा। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि सरकार को एक्साइज ड्यूटी से भारी कमाई हो रही है। अब समझिए मनमोहन सिंह बनाम मोदी में क्या फर्क है। इनकी आर्थिक नीतियों की एक बार तुलना देख लीजिए, सब समझ आ जाएगा। मनमोहन सिंह सरकार जो कि 10 साल 2004 से 2014 जीडीपी की औसत वृद्धि दर 8%, रुपए का मूल्य 2014 में $1 591 रुपए, महंगाई नियंत्रित थी, कोई जीएसटी नहीं था, लेकिन आम आदमी की बचत भी बरकरार थी। अब मोदी सरकार 2014 से 2025 जीडीपी की औसत वृद्धि दर 6.5%, रुपए का मूल्य 2025 में $1 पर 85 रुपए और महंगाई चरम पर। जीएसटी ने तो बचत ही खत्म कर दी। अब लोगों के पास सेविंग्स नहीं रहती हैं पहले की तरह, दादी नानी के पास उस तरह से पोटलियां नहीं मिलेंगी। सरकार का इस पर पक्ष क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए। कितनी बेशर्मी से कहती है मोदी सरकार, कहती है कि जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, टैक्स चोरी कम हुई है, राजस्व बढ़ गया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। सच में? सवाल यह है कि अगर टैक्स का पैसा सही जगह जा रहा है तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा क्यों नहीं बढ़ रहा है? महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है? रोजगार के अवसर क्यों नहीं बढ़े हैं? यहां पर तो लगातार गिरावट देखने को मिली है। जनता की आवाज, जीएसटी मतलब गलती से टैक्स, ऐसा वो समझने लगी है। आज देश का हर नागरिक ये सवाल पूछता है, क्या जीएसटी लागू करने से पहले छोटे व्यापारियों और मिडिल क्लास की समस्याओं पर ध्यान दिया गया था? क्या सरकार को जनता की जेब काटने का हक है? महंगाई के इस दौर में जीने का तरीका क्या है? जीएसटी से बचत की मौत, ये इसका पूरा लबोलबाब है। निष्कर्ष यही है, जीएसटी एक ऐसा सिस्टम है जिसे सुधार के नाम पर लागू तो किया गया, लेकिन इसका असली बोझ सिर्फ आम आदमी पर और छोटे व्यापारियों पर पड़ा है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सरकार ने अपने खजाने को भरने के लिए जनता की बचत को दांव पर लगा दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं और बिल पर 18% जीएसटी देखें या दूध दही खरीदें और उस पर भी टैक्स देना पड़े, तो ये जरूर सोचिएगा कि क्या यही अच्छे दिन थे जो टैक्स के साथ आपकी जेब पर भारी पड़ चुके हैं। सोचिएगा जरूर और अपने कमेंट और अपने विचार लिखिएगा जरूर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।